यानी भारत में करीब 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी तरह की मानसिक परेशानी। आज पूरे विश्व भर में 970 मिलियन लोग मानसिक बीमारी के दौर से गुजर रहे हैं। हर 4 में से एक इंसान इस बीमारी से पीड़ित है। और सबसे दुख की बात यह है कि इनमें से 2/3 लोग जानकारी के अभाव में किसी भी प्रकार के इलाज नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो जिंदा लाश बनकर जी रहे हैं। डिप्रेशन को आत्महत्या की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। यानी डिप्रेशन की वजह से हर 45 सेकंड में एक व्यक्ति अपनी जान दे रहा है। आज हम इस अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर मानसिक स्वास्थ्य क्या है। हम कैसे सोच रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे मन में भावनाएं किसे हैं, हम कैसे फील कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। क्योंकि हमारे जो सोच आता है उसी सोच के अकॉर्डिंग हम एक्शन करते हैं, कोई काम करते हैं, यानी कि व्यवहार करते हैं। तो अगर सोचने का तरीका ही हमारा किसी कारणवश गलत हो जाए तो हमारा व्यवहार भी गलत हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ही सबसे अहम चीज़ होती है हमारी लाइफ को चलाने के लिए। ठीक है, अब आखिर मानसिक बीमारियाँ यानी कि मेंटल डिसऑर्डर क्या होते हैं। जब मानसिक स्वास्थ्य में कुछ डिसबैलेंस हो जाती है, हमारा व्यवहार असामान्य हो जाती है, हमारी सोच असामान्य हो जाती है, और हमारी भावनाएं भी लोगों से कुछ असामान्य हो जाती हैं, तो कहते हैं कि इस इंसान को मानसिक बीमारी यानी कि मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, और फिर अगला सवाल होता है कि आखिर ये मेंटल डिसऑर्डर यानी मानसिक बीमारी के मिसकंसेप्शन क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो लोग इसके बारे में गलत जानते हैं। तो उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको मैं एक ही बार में डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि लोगों को यह लगता है कि मानसिक बीमारी का मतलब पागलपन होता है, जबकि अगर सच्चाई में देखी जाए, स्किज़ोफ्रेनिया जो 5% लोग स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट है, बाकी 95% लोग हम और आप जैसे सामान्य हैं, पर वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं, पूरी तरह से खाली खाली हैं। ठीक है, और जो दूसरा इसका मिसकंसेप्शन है कि इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, तो ऐसा बात बिल्कुल गलत है। इसका ट्रीटमेंट आज 100% अवेलेबल है, इन द फॉर्म ऑफ द काउंसलिंग, इन द फॉर्म ऑफ द मेडिसिन एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉट। ठीक है, तो हमारे पास इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ट्रीटमेंट कब लेगा कोई, जब उसको उसके बीमारी के बारे में पता होगा। और साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इंसान सिम्टम्स को पहचान नहीं पाता है, उसको ऐसा लगता है कि इस इंडिविजुअल का ऐसा आदत है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ठीक है, और फिर अगला सवाल आ रहा है, और कौन कौन से मिसकंसेप्शन हैं। तो मिसकंसेप्शन में एक और है कि इसको भूत पकड़ लिया है, ओझा के पास ले जाओ, बाबा के पास ले जाओ, पंडितों के पास ले जाओ, पूरा दिमाग हमारे कंट्रोल में है। बिल्कुल ही गलत बात है कि बिना बेस का ये बात है, क्योंकि हमारे हाथ में हमारा थॉट कंप्लीटली नहीं है। ये हमारे ब्रेन में जो हार्मोन्स हैं, जो केमिकल हैं, और साथ ही साथ कई सारे अलग अलग फैक्टर पर हमारा सोच, हमारा विचार, हमारी भावनाएं निर्भर करती हैं। अगर हम कितना ही समझदार हैं और हमारे ब्रेन में केमिकल की सीरोटोनिन नाम की केमिकल की अगर कमी हो जाए, तो समझते हुए भी हम कुछ अच्छा नहीं सोच सकते हैं। हमारे मन में लगातार नकारात्मक विचार ही आएंगे। ठीक है, और फिर जो अगला मिसकंसेप्शन है कि अगर एक बार इलाज शुरू कर दी तो जिंदगी भर तक दवा लेनी पड़ेगी। ये भी बिल्कुल गलत जवाब है। मोस्ट ऑफ द पीपल दवा उनको 6 महीने में ही बंद हो जाती है, और कुछ पीपल जो बाकी रहते हैं उनको 8 महीना, 1 साल, और जो सीवियरली केस होते हैं वो 2 साल और 5 साल, और जो बहुत ही कम पेशेंट जो लगभग 10-12 साल से वो भटक रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, उन्हीं को का सजेशन दी जा सकती है कि लाइफ लॉन्ग दवा लेना है। हमारा ध्यान इस चीज़ पर नहीं होनी चाहिए कि हमें दवा कितनी देर तक लेनी है, बल्कि हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि हम दवा लेने के बाद कैसा महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से लोग इस बीमारी का इलाज नहीं ले पा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण जानकारी का अभाव। जी हाँ, हमारे समाज में इसके बारे में कोई भी ऐसा अभियान नहीं चलाया जा रहा है जिससे कि लोग इससे जानकार हो, कि उनको पता चले कि मानसिक बीमारी क्या होती हैं। लोगों को अगर मानसिक बीमारी होता है तो उनको कोसा जाता है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम अच्छा नहीं सोचते हो, तुम गलत सोचते हो, और कई सारे फैक्टर्स हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इलाज तो लेना चाहते हैं पर उनको पता नहीं किस डॉक्टर से जाएं, इधर उधर भटक रहे हैं, दिखा रहे हैं। ठीक है, और कुछ थोड़ा सा लोग ऐसे भी है जो इतना एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कॉज क्या है, क्या कारण है, तो इनके कई कारण हो सकते हैं। जो मोस्टली जो कारण है वो है हमारे ब्रेन में जो सोच है ना, सोचने समझने की क्षमता, वो कई प्रकार की चीज़ों पर निर्भर करता है, जो कि केमिकल्स हैं, जैसे सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन जैसे कई सारे केमिकल्स हैं जो हमारे मूड को, हमारे थॉट को नियंत्रित करते हैं। अगर उनमें डिसबैलेंस या बढ़ जाए या फिर घट जाए तो इसके वजह से भी हमारे सोच में बदलाव हो सकता है और होता है।
ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हम किस एनवायरनमेंट में रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालती है। और साथ ही साथ हमारी अपब्रिंगिंग क्या है, हमने बचपन में क्या देखा है, किसका क्या मतलब निकाला है, और साथ ही साथ ये जेनेटिक, यानी कि आपके पिता को कैसे सोचते थे, क्या उनको कोई मानसिक बीमारी तो नहीं थी, इन सारे चीज़ों पर निर्भर करता है। और जो इसका कारक है वो है ब्रेन में केमिकल की कमी, और जिसको पूरा करने के लिए आज दवाइयाँ 100% अवेलेबल है। ठीक है, अब चलिए अब कुछ मानसिक बीमारियों के नाम जान लेते हैं। जो सबसे कॉमन मानसिक बीमारी है वो है डिप्रेशन, जिसका हम हिंदी में कहते हैं अवसाद, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, GAD, जिसको हम चिंता की बीमारी भी कहते हैं। इसमें इंसान को हर एक छोटी बात की चिंता होती है। ठीक है, और एक बीमारी है OCD, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हिंदी में जुनूनी बाध्यकारी विचार। ये ऑब्सेसिव, जो OCD को हम 3 पार्टों में बांटते हैं, OCD। O का मतलब होता है ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब होता है कोई भी थॉट यानी विचार लगातार बार बार यानी जुनून बार बार आना, कंपल्सिव। और C का मतलब होता है कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब होता है कि उस विचार को कम करने के लिए हम जो व्यवहार करते हैं। इलनेस है वो है फोबिया। फोबिया एक आर्मी को भी हो सकता है, जो आर्मी अपने बॉर्डर पर बंदूक लेकर खड़ा रहता है, पर वो एक छोटा सा इंजेक्शन से बहुत ही ज्यादा डरता है। और एक और जो कॉमन इलनेस है, जो साइकेट्रिस्ट में सबसे सीवियरिटी मानी जाती है, लेकिन सीवियरिटी कहने का मतलब ये नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। आज इसका बहुत ही इफेक्टिव प्रभावशाली इलाज है। और सबसे पहला अगर बात करें इलाज की, तो यही सबसे पहले दवा सूट करता है किसी पेशेंट में, और वो बीमारी का नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब होता है स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब होता है भ्रम, डिल्यूजन। मतलब जब इंसान को इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक और रियलिस्टिक यानी कि वास्तविक के बीच में डिफरेंस पता नहीं लग पा रहा है। मतलब जब हम सपना देखकर उठते हैं रात को, तो हमें पता तो लग जाता है ना कि हाँ ये सपना था। जैसे सपना में हमने देखा कि घर के सारे लोगों को कुछ हो गया, ठीक है, तो जब सुबह उठते हैं तो कुछ देर के लिए हम घबराए हुए होते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद से हमें पता लग जाता है कि नहीं, इट वाज अ ड्रीम ओनली, ये रियलिटी नहीं था, एक ड्रीम था। तो फिर हमारा मन धीरे धीरे करके कुछ ही मिनटों में या कुछ ही सेकंड में रिलैक्स शांत हो जाता है। पर जिसको स्किज़ोफ्रेनिया नाम का और डिसऑर्डर रहता है, वो रियलिटी यानी कि वास्तविक और काल्पनिक में थोड़ा सा भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, और वो इस बीमारी से सफर करते हैं। ठीक है, तो इनमें भी कई सारे, अपने पत्नी पर शक करना, उनको लगता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, कई सारे सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, अब आइए इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं, इसका इलाज क्या क्या है। क्योंकि ये बीमारी केमिकल के डिस्टर्बेंस से होती है, हम मेडिसिन द्वारा उस केमिकल को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी इंसान का सोचने का तरीका कुछ अलग सी रही है बचपन से ही, तो हम उसके थॉट करेक्शन यानी कि कॉग्निटिव एरर्स को हम इंप्रूव करते हैं, जिसको साइकोलॉजिकल थेरेपी यानी और काउंसलिंग भी कहा जाता है, जिसके बारे में हम एक पार्टिकुलर अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यही निकलता है कि हम अपने आसपास से देखें कि किसी के अंदर इस टाइप के लक्षण तो नहीं आ रहे। अगर ऐसे टाइप के लक्षण आ रहे हैं तो उनको एक साइकियाट्रिस्ट से मिलाएं, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट के पास ही इसका इलाज है और संपूर्ण रूप से इसका इलाज संभव है। अब कृपया ओझाओं के चक्कर में, मौलवी जी के चक्कर में, पंडित जी के चक्कर में, इन सब में आप ना भटकें। हाँ, पूजा पाठ आप करते रहें, और इसके साथ साथ आपको ट्रीटमेंट चलानी भी जरूरी है, क्योंकि एक समझदार नागरिक बनिए। देखिए, ये केमिकल के डिसबैलेंस से होता है ब्रेन में, तो उस केमिकल को ठीक करने से ही होगा, बल्कि मंत्र या झाड़ फूक से ठीक होने वाला नहीं है। ठीक है, समाज में हम लगातार एक मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है मन सबसे बड़ा धन, जिसमें हम इस सीरीज में आपको ये बताएंगे कि सारी बीमारियां क्या होती हैं और इन सब से कैसे बची जाए, और अगर हो गई हैं तो इसको जल्द से जल्द अपनी लाइफ से कैसे निकाली जाए। ठीक है, तो मेरा प्लानिंग यही है कि मैं इसके बारे में आपको ऐसे समझा दूं, जो भी मेरे पास जानकारियां हैं एज द फॉर्म ऑफ द मिरर में उसको रिफ्लेक्ट कर दूं, ताकि आप में या किसी परिवार वालों में ऐसा लक्षण दिखाई दे तो समय को ना बर्बाद करते हुए जल्द से जल्द अपना इलाज शुरू करके इस बीमारी से रिकवर हो जाएं और बाहर निकलकर अपने उस सामान्य जिंदगी को जी सकें। ठीक है, तो इसी विचार के साथ मैं रवि प्रकाश आपसे विदा लेता हूँ।